आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम रजीव रहमान है और मैं मोहल्ला काजीपाड़ा बिजनौर का रहने वाला हूँ। मूल निवासी घर वहीं है मेरा। अभी वहीं पर फिलहाल मैं रहता हूँ। अभी फिलहाल कहाँ रहते हैं आप? बिजनौर में ही हूँ, काजीपाड़ा मोहल्ले में मेरा घर है। अच्छा बाबा चिरागे, आप ये बताएं कि आप मशहूर क्यों नहीं होना चाहते? मशहूर होने से क्यों डरते हैं आप? मशहूर होने से डरते नहीं हैं कि अभी तक कोई हम ऐसे वो तो थे नहीं कि जन्म से ही हमने कुछ कर लिया हो। ये तो हमें एहसास होता रहा कुछ कुछ सालों बाद कि मैं पहले तो ये था कि मैं 14 साल की उम्र में मैंने जल समाधि लगाई यहाँ बिजनौर में चाचरी की जौ मस्जिद में। फिर मैं थोड़ा और हुआ तो फिर मैंने धरती समाधि भी लगाई। फिर मैंने अग्नि समाधि भी लगाई मात्र 18 साल की उम्र में। उसके बाद मैं अपने कारोबार से लग गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मगर जब अब नाग देवता की मेरे ऊपर सवारी आने लगी तो मैं थोड़ा परेशान रहने लगा। उसके बाद मैंने फिर ये लोगों को कुछ काम करना चाहा तो जिस किसी ने मुझे कोई परेशानी बताई तो मैंने उनको कुछ दे दिया, करके पानी दे दिया पढ़ के या कोई ताबीज़ लिख के दे दिया। उसके उन लोगों को काम होने लगे तो वो लोग मेरे पास घड़ी घड़ी बार बार आने लगे। बस फिर मैंने सोचा कि भाई लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। जब मुझसे कोई फ़ायदा हो रहा है तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसमें कोई पैसा कमाने की इच्छा मेरी नहीं है। कोई ये नहीं कि मैं गरीब आदमी हूँ या इसी धंधा को करूँगा। लोग तो पैसा कमाने के लिए बाल रख लेते हैं, टोपी ओढ़ लेते हैं, गले में मालाएं डाल लेके बाबा बन गए। मगर मैं तो बंगाल का सिक्का हूँ तो मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने आप में सक्षम हूँ। जिसे मैं काम करके दूंगा काम बोलेगा मेरा, ये है। अभी आपने बंगाल का जिक्र किया, आप बंगाल कैसे पहुंचे, कब पहुंचे और ये विद्या कैसे सीखी आपने? बंगाल में ऐसा हुआ, ऐसे पहुंचा कि जब मैं 15 साल का था तो घर वालों से कुछ मेरी अनबन हो गई। मैं घर से भाग गया 1 डेढ़ साल, तो मैं बंगाल पहुंच गया। वहाँ पे मुझे एक साधु ले गए। उन्होंने मुझे अपनी तांत्रिक क्रिया सिखाई और फिर मैं वहाँ से वापस आया। फिर मैंने यहाँ आके बिजनौर में जगह जगह कोई कॉलेज स्कूल ऐसा नहीं बचा जहाँ मैंने अपना तांत्रिक क्रिया है जादुई क्रिया ना दिखाई हो। बहुत लोगों के काम किए मैंने, जिनके बच्चे नहीं होते, मान लो 8-10 साल शादी हो गई, उनके बच्चे नहीं हो रहा है, मेरे पास आवे। कोई पैसा नहीं लगने का उनका, उनकी समस्या दूर करी जाएगी। और पत्नी को नहीं लाना, खाली पति पति आवे उनके। पति आके मुझसे मिले, मैं उन्हें समझाऊंगा, बताऊंगा जैसे क्रिया करनी है, उनके बच्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास और भी देसी जड़ी बूटियों की दवाइयाँ भी बहुत हैं। परफेक्ट इलाज है जिसका 100% मैं इलाज करूँगा। बिना पैसे के कोई सर्विस चार्ज नहीं है, कोई दवाई के पैसे नहीं लेने। इसमें जैसे सोराइसिस है, दांत खाज है जो औरतों के आदमियों के नहीं जाते, साल हो गए डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते, उसका इलाज भी मैं 1 महीने के अंदर अंदर सही कर दूंगा। जैसे सोराइसिस के मरीज है उन्हें तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, 15 दिन की दवाई खाएंगे उन्हें फर्क दिखाई देने लगेगा। जिसके बच्चा नहीं होता, 8-10 साल होगा शादी हुए, वो मेरे पास आवे, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर उनके बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। इस विद्या से लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा क्यों नहीं कमाना चाहते? भाई मैं तो इसलिए नहीं पैसा कमाना चाहता कि जो पैसा कमाने वाले लोग हैं वो ढोंगी बाबा हैं। उन्होंने बाल बड़े रख लिए, कलरदार कपड़े पहन लिए, उनका तो मेन उद्देश्य है पैसा कमाना। हम अगर हमने अगर किसी काम करने के पैसे किसी से ले लिए तो वो उस काम को बहुत नहीं हो पाने का वो काम पे। जिस चीज़ के हम पैसे ले लेंगे, जो हमें गॉड गिफ्ट मिला है, अगर हमने किसी से उस काम के पैसे ले लिए तो वो काम फिर नहीं होने का। ये तो ढोंगी बाबा का काम है जो तरह तरह के कुचर के रख के पैसे ले लेते हैं और काम उनके होते नहीं। हमें तो काम करने की नीयत से कि काम होना चाहिए। जो परेशान लोग हैं, जो औलाद से परेशान है, किसी नाजायज़ किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, नाजायज़ किसी जेल में बंद हुए हैं, या और कोई ऐसी बीमारी में किसी ने कुछ करा दिया हो किसी को और वो बीमार हो गया हो, हम तो उन लोगों की मदद के लिए हैं कि उनकी मदद करें और उन्हें सवाब पहुँचे इस काम का और फ़ायदा पहुँचे उन्हें हमारे काम से। कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि क्रिया करा देते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है, घर में चक्कर खा के गिर जाता है, कारोबार की परेशानी हो जाती है, उनके कराया हुआ हो जाए तो उनका उतार करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि उसको फ़ायदा हो जाए, उसका काम हो जाए और बिना पैसे के उसे सवाब पहुंच जाए, हमारा काम भी हो जाए, हमारा नाम भी हो जाए। बस ये चाहते हैं हम। ये तो पैसा लेना और देना ये ढोंगी बाबा का काम है, जो पूरे बहरूपिया बन जाते हैं। वही स्टाइल बना लेते हैं, अपना गले में माला डाल ली, गले में बाल बड़े कर लिए। मैं चाहूँ मैं भी कर लूँ ऐसा काम, बाल बड़े कर लूँ, माला मैं भी डाल लूँ गले में, अब मैं भी ये क्रिया शुरू कर दूँ। मगर ऐसा नहीं, काम तो गॉड की तरफ से है। गॉड ने जो गिफ्ट दिया है आपको, उससे आप ज़्यादा जनता को फ़ायदा पहुँचाओ।
उसमें पैसा का तो कोई बीच में मैटर ही नहीं। बाबा, आपने ये विद्या कैसे सीखी और आप कैसे पता लगाते हैं कि लोगों को क्या परेशानी है? देखिए, ये विद्या जो है, ये इतने ज्ञान की किताबें हैं, ये अंक ज्योति है, ये फालनामा है, जो भी हमारे पास आता है उसकी हम पहले तो हम फाल निकालते हैं। फाल निकालने के बाद हम उसे देखते हैं उसकी समस्या क्या है, फिर उसका नाम वगैरह, जन्म पत्री लेके उसकी बर्थडे वगैरह पूछ करके, हम माँ बाप का नाम वाम पूछ करके हम अंक ज्योति से उसके हिसाब से निकालते हैं। अगर मान लो साधारण सी समस्या, तो ये रत्न दे देते हैं हम, ये रत्न रखें, कौन सी राशि है उसके हिसाब से निपटा देते हैं। इससे नहीं निपटता तो फिर उसके लिए हमें ये हिसाब लेना पड़ता। यह है कंजुल हुसैन, इसमें से कोई ताबीज बना के देते हैं हम बढ़िया उसे, ताकि उसकी समस्या का समाधान हो जाए। जो भी आएगा हमारे पास उसकी पहले समस्या सुनेंगे, उसकी समस्या का समाधान कैसा होगा, ये ज्ञान की किताबें हैं। जैसे डॉक्टर भी किताबें पढ़ के डॉक्टर बनता है, हम भी ज्ञान करते हैं तो इन किताबों को पढ़ के, जो ये किताब में है, फालनामा है, कंजुल हुसैन है, अंक ज्योतिष है, अंक ज्योतिषी है, यह है सना कौन सा रत्न पहनना है, कौन सी राशि में लगेगा, आपका भविष्य क्या कह रहा है, ये सब फुर्सत के बल में हम ये पढ़ते रहते हैं। इसमें अपना दिमाग कमाते हैं, 24-24 12-12 घंटे तक इन्हें रात को पढ़ते रहते हैं। उस पर जो हमें ज्ञान मिलता है उससे लोगों को फायदा पहुंचता। बाबा, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सारी भविष्यवाणी सच साबित होती है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोकसभा 2024 में बिजनौर की सीट कौन जीत रहा है या अन्य और सीटें हैं वो कौन जीत रहा है? ये दीपक सैनी जीतना है बिजनौर से कम 40,000 वोटों से जीतेंगे। सपा की सीट निकलेगी बिजनौर से, क्लियर है बिल्कुल। ये हमारी भविष्यवाणी है, लिख के रख लीजिए आप। और भी बताता हूँ मैं, बिजनौर के अलावा और भी सीटें हैं। कैराना है, ये भी 70,000 से एक आसन जीत रही है। सहारनपुर सीट है, वो भी कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहा है इमरान मसूद। मुरादाबाद सीट है, रुचि विराय कम से कम 1 लाख वोटों जीतेगी प्लस करके। और बागपत सीट है, 25,000 वोटों से जीतेगी, यहाँ भी सपा जीत रही है। और तुम्हारी अमरोहा सीट है, यहाँ भी 45,000 वोटों से जीतेगी सपा। मेरठ सीट है, ये भी सपा जीतेगी, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। नगीना सीट में तो चंद्रशेखर जीत रहा है, केतली वाला। बाबा, न्यूज एक्शन के दर्शकों के लिए क्या कोई आप अपना कर्तव्य दिखाना चाहेंगे अजूबा जो आप करते हो? हाँ, हम दिखाएंगे। हम छपकली खा लेते हैं, सांप खा लेते हैं, आग खा लेते हैं, काच खा लेते हैं। सुबह का नाश्ता मेरा ज्यादातर काच से होता है। अब आप क्या करके दिखाना चाहते हैं? मैं आग खा के दिखा रहा हूँ आपको। ये थे हमारे साथ चिरागी बाबा।